वेरिकोसल। बहुत से मरीज पूछते हैं कि वेरिकोसल हर्निया है या क्या है। अक्सर मरीज़ों की इसके वजह से स्पर्म डेड हो जाते हैं या स्पर्म बनती ही नहीं है। तो अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि ये क्या है। मैंने सोचा इस पे मुकम्मल एक वीडियो बना ली है कि इससे लोग फ़ायदा उठाएं और इससे कुछ ना कुछ किसी को मिल जाए। अगर किसी को बेबी मिल जाए या किसी को फ़ायदा मिल जाए तो सानू दुआएं देगा और सानू बड़ी खुशी होती है, बड़े खुशी होती है कि किसी को बेबी मिल जाए। मैं हकीम सरदार प्रीतम सिंह, खालसा यूनानी दवाखाना से, लाहौर से। आपने ये वीडियो शेयर भी करना है और पूरी मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताऊंगा। इससे आप लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। जिनके बेबी नहीं है और जिन लोग इस कश्मकश में लगे हुए हैं कि हमें बेबी चाहिए और स्पर्म नहीं बढ़ते, कभी अप उठते कभी डाउन होते, किसी के डेड होते, तो ये वीडियो लाजमी मुकम्मल देखनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेरिकोसल क्या है। टेस्टिस के अंदर बारीक बारीक नाड़ें होती है। कुछ नाड़ें खून लेके आती है और कुछ लेके जाती है। अक्सर जड़े लेके जाती है उसके अंदर ब्लॉकेज बन जाती है, उसकी वजह से उसको हम कहते हैं वेरिकोसल। इसी तरह ही साढ़े जिस्म के अंदर दो हिस्से होते हैं। टांगों के अंदर अक्सर नाड़ें ब्लॉक हो जाती है, उसको भी हम वेरिकोसल कह सकते हैं। एक नाड़ जी होती है बवासीर की जगह पे। अक्सर पेशेंट आते हैं कि बवासीर होता है। बवासीर एक मौके वाली होती है, काफ़ी किस्म की बवासीर होती है। अंदर नाड़ ब्लॉकेज हो जाती है, जिस तरह खून ब्लॉक हो जाता है उसको भी हम वेरिकोसल कह सकते हैं, लेकिन जगह अलग है। दूसरा सवाल, ये किन किन लोगों में पाया जाता है। दुनिया में 15% लोगों को है। जिन्हें लोग नौजवान होते जवानी में, ये 15% लोगों को है। 15 में से 35% लोग ऐसे हैं जिनके स्पर्म डेड होते हैं या स्पर्म अप डाउन होते रहते हैं। स्पर्म का मसला या बे औलाद से मुतासर है। ये 15 से 25 उम्र में ये आम होता है और छोटे बच्चों में ये मसला होता ही नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे ज़्यादातर होता है या राइट साइड पे होता है। ये अक्सर लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन अक्सर दोनों साइड पे भी हो सकता है। टेस्टिस में दोनों साइड पे भी हो सकता है, लेकिन ये छोटे बच्चों में नहीं होता, अक्सर बड़ों में ही होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसल की वजह से ही आपके स्पर्म डेड हो गए। अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि वेरिकोसल है, इसकी वजह से मेरे स्पर्म है कि नहीं है। ये ज़रूरी नहीं होता कि इसकी वजह से, क्योंकि वेरिकोसल एक आम चीज़ है, अक्सर लोगों में है। किसी के टांगों में भी है, किसी के अक्सर मैंने बताया कि बवासीर की जगह पे भी हो सकती है। तो इसके 4 वजूहात है। अगर किसी को टेस्टिस में है, 4 अलामात है। सबसे पहले आपने देखना कि उसमें सोजश तो नहीं आ गई, गोली टेस्टिस बड़ी तो नहीं हो गई है। दूसरा अलामात देखना, उसमें पढ़ के देखना कि इसमें बारीक बारीक नाड़ें तो नज़र नहीं आ रही, जिस तरह कीड़े मकोड़े होते हैं नाड़े नज़र आए, उसको भी हम वेरिकोसल कह सकते हैं। फिर अपनी तीसरा ये देखना, अपने सांस लो, पूरी ज़ोर से सांस लो, ज़ोर से इस तरह देखो उसमें वजन तो नहीं पड़ता आपको। अगर नीचे वजन पड़ता है तो उसको भी कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी वेरिकोसल है। फिर उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो वैसे आप इस तरह ही मालूम कर सकते हो। वेरिकोसल क्यों होती है? वेरिकोसल की बहुत से वजूहात है, लेकिन मैं आपको फजूल टेंशन में नहीं पाना चाहता हूँ। इसकी छोटी सी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ कि जिन नाड़ों में खून वापसी जाता है उसी नाड़ों में वाल होते हैं। वो वाल अक्सर ख़राब हो जाता है, उसमें खून जमा हो जाता है, इसी को हम वेरिकोसल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेरिकोसल की वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहला, ये हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे हमारा स्पर्म खराब हो जाता है। दूसरा मसला, ये हमारे हार्मोन्स को खराब कर देता है। तीसरा, टेस्टिस के नसों में क्लोटिंग बना देता है। चौथी चीज, ये टेस्टिस को छोटा कर देता है और ये टेस्टोस्टेरोन की कमी कर देता है। पांचवा, अगर एक टेस्टिस में मसला हो जाए तो दूसरे टेस्टिस को भी खराब कर देता है। छठा मसला बहुत अहम है, वेरिकोसल के वजह से स्पर्म को डेड कर देता है या स्पर्म लो काउंट बन जाता है
या स्पर्म बढ़ते नहीं है, मोर्टेलिटी नहीं बढ़ती, तो बहुत से इसके नुकसानात हो जाते। और अक्सर लोगों को वेरिकोसल है भी है, फिर भी बच्चे हैं। अमूमन लोगों में वेरिकोसल की वजह से स्पर्म नहीं भी डेड होते। इसमें 2 किस्म के होते हैं। अब मैं अहम बात बताऊंगा जिससे आपने वेरिकोसल से बचना है। ख़ास तौर पर मैं नई जनरेशन को, जो नए नए जवान हो गए हुए, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने इससे कैसे बचना है। आपने टेस्टिस को इस तरह रखना है कि गर्म नहीं होने देना, गर्म पानी से नहीं नहाना, उसको गर्म पानी नहीं लगाना। या आपने अक्सर लोग फिल्में वगैरह देखते हैं तो अपने लैपटॉप अपने गोद में रखा होता है, तो उससे टेस्टिस हीट पहुंच जाता है टेस्टिस को, तो उससे आप वेरिकोसल के शिकार हो सकते हो। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या करते हो आप, तो वो कहते हैं हमें 12 घंटे 15 घंटे मुसलसल ड्राइविंग करनी होती, तो उसकी वजह से भी नुकसान आते हैं। अगर किसी गाड़ी में एसी लगा हो गए, वो तो खैर चलो एडजस्ट हो जाता है। अक्सर लोगों में गाड़ी एसी नहीं होता, तो वो मुसलसल ड्राइविंग करते, उसकी वजह से टेस्टिस गर्म होते उसके, तो उसके वेरिकोसल का शिकार हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी है, क्योंकि इसको प्रूवमेंट भी मिलती रहे और ठंडा इसको रहे। क्योंकि इसको ऐसे रखना है कि आपने ठंडा रहना है, इसको गर्म नहीं रखना। अक्सर लोग पैंट पहनते हैं, जीन्स पैंट वगैरह, और उसमें जो अंडरवेयर वगैरह पहनते हैं बहुत टाइट रखा होता है उन्होंने, तो उसकी वजह से भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हवा या इधर उधर कोई चीज़ नहीं दी। ऐसे अंडरवेयर पहनो या ब्रांड का पहनो जिससे उसका नुकसान ना हो। खुराक को ठीक रखो, एक्सरसाइज करो। को गेंद वगैरह लग जाए या कोई ऐसी बीमारी हो, मसला हो जाए, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करो। अक्सर लोग पहला क्या कहते हैं, गेंद वगैरह लग जाते हैं, बड़ा हो जाता है, उसको टकोर वगैरह दे के गरम गरम करके ना, तो उसको बेड़ा गर्क ही कर देते हैं। क्योंकि इससे जितना हीट दो उतना ही नुकसान हो जाता है। अक्सर बच्चे आ जाते हैं ना मेरे पास, तो वो कहते हैं मेरे पास स्पर्म नहीं है, तो मैं पूछता हूँ कि बचपन में कोई ऐसे क्या गलती की कि यार मुझे गेंद लगी सी और मेरी माँ ने ना फिर या किसी ने दसिया सी कि आप टकोर दे ही जाओ, टकोर दे ही जाओ, तो उसको तो इतना गर्म कर लिया कि उसको बेचारे का स्पर्म तो डेड कर दिया आप लोगों ने। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। कोई फजूल तेल वगैरह, फजूल चीज़ें ऐसी नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ है, इसमें बारीक बारीक नाड़ें होती है। कोई भी आप नाड़ डैमेज कर लो ना, तो समझ लो आपको वेरिकोसल बन गया। कुछ हम अपनी गलतियों से कर रहे हैं, कुछ ये रब की तरफ से होती है, लेकिन ज़्यादातर हम खुद कर रहे हैं इन चीज़ को। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। जितना आप इन चीज़ों से बचोगे, खुराक अच्छी करो, और गाजर, अनार, इस तरह मिल्क शेक ज़्यादा इस्तेमाल करो। जितना लिक्विड चीज़ भी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना, और पानी ज़्यादा पियोगे, उससे ज़्यादा पेशाब आएगा, इससे भी वेरिकोसल ख़त्म हो सकता है। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और इसको लाजमी शेयर करना, किसी के फ़ायदे मिल जाए, क्योंकि इस मसले में बहुत ज़्यादा लोग मुतासर है, बहुत ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर है, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, इनको इतना पता नहीं है कि कैसे हम बचे जा सके। तो वीडियो को लाजमी देखना, स्किप नहीं करना, और लाजमी शेयर भी करना कि किसी को फ़ायदा मिल जाए। अगर किसी को फ़ायदा मिल जाए तो दुआएं देगा आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।